हाँ जी, जय श्री राम। हमने छोटे-छोटे चैप्टर जो थे, छोटा मेरा खेत, उषा वगैरह देख लिए। एक छोटा सा चैप्टर और है रुबैया, उसके बाद में फिर नंबर आएगा बड़े-बड़े चैप्टर का, तुलसीदास जी, आत्म परिचय जिसको का। इसको खत्म करते हैं, छोटी सी क्लास होने वाली है आज की, रुबैया। पर ठीक है, वेटेज सबका बराबर रहता है। मैं कहता हूँ हर बार कि हर चैप्टर में से आपको 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है, 1 नंबर का एमसीक्यू मिल सकता है और 4 नंबर की 100% व्याख्या मिल सकती है। यानी एक चैप्टर जो है वो 10 नंबर का वेटेज रखता है। तो आ जाओ। हाँ, और 3 नंबर का भी परिचय भी तो है उसमें से, 13 नंबर। चलो, क्या बात कर रहे हैं? फिराक गोरखपुरी साहब की बात कर रहे हैं, रुपैया हैं। लो जी साहब, क्या है आज? रुपैया। और किसकी बात कर रहे हैं? फिराक गोरखपुरी की। नाम से ऐसा लग रहा है कि फिराक जो है वो कोई उर्दू लेखन करने वाले होंगे। हाँ, उर्दू लेखन करने वाले हैं, पूर्ण तो उर्दू नहीं, हिंदी भी करते हैं, हिंदी खड़ी बोली में करते हैं। फिराक का मूल नाम तो रघुपति है। ये फिराक तो क्यों बोल दिया इनको? बाद में इन्होंने उर्दू में लेखन किया इसलिए फिराक नाम निकाला। क्या नाम है? रघुपति सहाय है। कौन है? रघुपति सहाय। कब के मॉडल हैं? 1896 के मॉडल हैं। कब गए थे? 83 में गए थे। कितना हो गया? 87 वर्ष का जीवन काल इनका हो गया। ठीक बात है। कहाँ के रहने वाले थे? गोरखपुर के रहने वाले थे। क्या कहलाए? गोरखपुरी। अभी कहा उर्दू में लेखन करते थे, इसका क्या नाम निकाल दिया? फिराक निकाल दिया। उर्दू में लिखता है तो कैसे लिखेगा? गुले नगमा, बज़्म जिंदगी। उर्दू वाली लिखेगा ना तो गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, उर्दू गजल गोई। ये इनकी रचनाएं हो गई, 3 रचनाएं हो गई, बहुत है। फिर बात करें, गांधी जी से प्रभावित थे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। डिप्टी कलेक्टर बने, साल भर कलेक्टर रहे। और गांधी जी ने उस समय कौन सा आंदोलन चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। इस कारण इनको क्या करना पड़ा? जेल जाना पड़ा। 1.5 साल जेल रह के आया बंदा। कलेक्टर के पद पे 1 साल रहा, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, और 1.5 साल जेल में रहा। ये इनके बारे में बात कर ली हमने। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, कौन सी भाषा है इनकी? अभी शायद मॉडल पेपर में था ये प्रश्न या हाफ ईयरली में था। कौन सी भाषा है? तो उर्दू नहीं बोलेंगे, उर्दू मिश्रित क्या बोलेंगे? खड़ी बोली बोलेंगे। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली इनकी भाषा हो गई। ठीक है, 5 पैराग्राफ है। पहले इसमें गजल भी था, पहले इसमें अच्छी अच्छी बातें और भी थी, पर वो पोर्शन तो हट गया। अब क्या बच गया? ओनली रुबाइया बच गया। आ जाओ तो रुबाइयों पे क्या करना है। ये देखो रुबाइया, 4-5 रुबाइया छोटी छोटी, और उर्दू मिश्रित खड़ी बोली में है। कुछ वर्ड जैसे है ना वो उर्दू के आ जाएंगे, लोका देना, है ना, ऐसे। गजल तो देखो अच्छी थी बहुत। गजल में तो शेरो शायरी थी बढ़िया। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ समाज लो, साजे गजल, नए तराने छड़ो, मेरे तरानों को नींद आती है। इसके अलावा और ही बात थी प्रेम मोहब्बत की। फितरत कायम है तवाजुन आल में हुस्न इश्क में भी। क्या? फितरत कायम है तवाजुन आल में हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोते हैं। इश्क में भी क्या चाहिए? संतुलन, बैलेंस। इधर से प्रेम दो, उधर से प्रेम लो। तो ये सब तो चला गया सिलेबस से। अब क्या बच्चा है? ये बच्चा है, ये माता जी है। तो बच्चे का और माता जी का प्रेम चल रहा है। कौन सा रस हो गया? बोल देना। कौन सा रस है इसमें? तो वात्सल्य रस है। कौन सा रस है पैराग्राफ में? वात्सल्य रस है। विशेष करेंगे ना, जब इनका पैराग्राफ का हम प्रसंग व्याख्या करेंगे तो क्या करेंगे? वात्सल्य रस है, और क्या कर देंगे? माधुर्य गुण है, वेधर्भी रीति है। तो ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा ना। तो ये सब बातें ध्यान रखना, ये सब लिखना आपको। आ जाओ, अब पैराग्राफ पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं? भाषा हो गई उर्दू मिश्रित खड़ी बोली। तो 4 बातें बता दी मैंने 1 मिनट में आपको। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, ये इनकी भाषा हो गई। और क्या है? वात्सल्य रस, माधुर्य गुण, वैदर्भी रीति। ये सब बातें ध्यान रख लेंगे इनके बारे में। चलो, अब है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या हो रखा है कि बालक जो है उसको माता ने गोद में ले रखा है। और बालक कैसा है? चांद का टुकड़ा है। अब भाई कोई भी हो, चाहे डामर का टुकड़ा ही हो बच्चा, पर माँ बाप के लिए, स्पेशली माँ के लिए, वो चांद का टुकड़ा होता है। तो माँ क्या कर रही है? आंगन में लिए खड़ी है चांद के टुकड़े को, हाथों पे झुला रही है उसे, गोद भरी हाथों में झुला रही है। ओ है, खिला रही है, गोद भरी करी गोद में। पर रह रह करके हवा में लोका देती। ये लोका वर्ड है, ये ध्यान रखना है, एक ही शब्द ढंग का इसमें। लोका देना यानी उछालना, उछालना। लोका देना क्या होता है? उछालना। तो ऐसे उसको क्या कर रही है?
उछालती बीच में उठा छोटे बच्चे को, तो वो खिलखिला के हंसता है, एक बार डरता है फिर खिलखिला के हंसता है। तो ऐसे वो उसको उछाल रही है बच्चे को, और जब उसको उछालती है तो गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो बच्चे की हंसी क्या होती है, एक सोने घर को आबाद कर देती है, चारों तरफ फैल जाती है। सीधी सी बात क्या हुई इसमें, कि माँ बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी हुई है, उसे हाथों पे झुला रही है, गोद भरी कर रही है, खिला रही है, और बीच बीच में उसको क्या करती है, हवा में उछालती है। इससे बच्चा जो है वो जोर से खिलखिला के हंसता है, और जो सोना घर है चारों तरफ, वहां पर भी क्या होती है, खुशहाली छा जाती है, गूंज बच्चे की चारों तरफ फैल जाती है। ये लो जी, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब ध्यान रखना, कॉमन बातें। दूसरा पैराग्राफ देखो, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, कि बच्चा है उसको नहलाया है, कैसे नहलाया है, गुनगुने पानी से नहला दिया, छलका छलका ही नहीं, थोड़ा गुनगुना सा, और निर्मल जिसमें मल नहीं हो, नहीं साफ पानी हो, तो निर्मल जल से नहला दिया, गुनगुने पानी से नहला दिया। और उलझे हुए गेसुओं में कंघी कर रही, माँ क्या कर रही है, उलझे हुए कंगों में, उलझे हुए बालों में, जैसे भाई ये बच्चा समझदार है, आराम से इसके बाल वैसे उलझे हुए लग रहे हैं ना, तो कंघी कर रही है। पर कई बार तो बच्चे कैसे होते हैं, ना भाई साहब नहीं नहाएंगे, नकटे होते हैं, तो उनको मम्मी फिर दो चार धम दे करके और फिर नहलाती है। और फिर जैसे ये बच्चा तो प्रेम से कंघी करवा ले, इसको पकड़ के ऐसे प्यार से कंघी हो जाएगी। और जो बदमाश वाले होते हैं, जो नहीं मानते, नहाते नहीं है, वो ढंग से पकड़ के बालों को जोर जोर से, हो तैयार तो क्या हुआ, नहला के छलके निर्मल जल से, माँ क्या कर रही है, गुनगुने पानी से, साफ पानी से नहला दिया, उलझे हुए बालों में क्या कर दी, कंघी भी कर दी। और बच्चा कब माँ को किस प्यार से देखता है, बच्चा बच्चा उस समय माँ को बड़े प्यार से देखता है, जब वो घुटनों में लेकर उसे कपड़े पहनाती है ना। छोटा बच्चा है, 1.5-2 साल का है, उसको उसे घुटनों में पकड़ भी रखा है, और ऊपर से पहना रही है, ऊपर से नीचे पहना दिया उसको। तो क्या कर दिया, जब घुटनों में लेकर उसे कपड़े पहनाती है, तो बच्चा बड़े प्यार से देखता है। बच्चा कब माँ को देखता है, जब घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। एक बात, उलझे गेसु में क्या कर रही है, कंघी करी, गेसु यानी बाल, एक शब्द आया बस, तो ध्यान रखना, गेसु यानी बालों में, बालों में क्या कर दी माने, बालों में कर दी कंघी, हो गई कंघी। चलो अब आ गई दिवाली, नहा लिया बच्चा, नहाने के बाद दिवाली आ गई उसकी। तो दिवाली, वैसे दिवाली कोई शब्द नहीं होता भाई, आज के बाद दिवाली बोलना बंद कर देंगे, दिवाली कोई शब्द नहीं है। शब्द कौन सा है, शब्द है आपके दीपावली। कैसे है, इससे आगे वाला चैप्टर जो हमारा आने वाला है वो कौन सा है, कवितावली। अभी दिवाली तो कुछ होता ही नहीं ना, क्या होता है, दीपावली होता है। कैसे होता देखो, ये है दीप, ये है दीप इन दीपक, और ये है अवली, अवली यानी कतार, लाइन। तो दीपों की लाइन लगती है ना, जहां पर जैसे अपन छत के ऊपर जाएंगे, दीपक लगा देंगे, दीपक दीपक दीपक, ऐसे घर के बाहर भी दिए दिए लगाते हैं ना, तो दीपक की जो अवली है वो दीपावली। दिवाली तो कोई शब्द ही नहीं होता, दिवाली तो फिर वो होता है दिवालिया, जो गरीबी होती है, बैंक करप्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं दिवालिया, निकल गया दिवाला। तो दीपावली बोलना है, दिवाली नहीं बोलना है, पहली बात। दिवाली की शाम, दीपावली की शाम क्या कर दिया, घरों को पोत दिया, कलर पेंट कर दिया और सजा दिया। सजे घर, सबके घर में होता है, सजाते हैं, ठीक है। वो बनाते हैं ना, अशोक के पत्तों की माला वाला बनाते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लाए, माँ क्या लाई है, चीनी मिट्टी के खिलौने भी लेके आई है। चीनी मिट्टी के खिलौने जो अपन वो पूजा में रखते हैं, खिल्ले विल्ले, उनके अंदर वो गुड़िया वगैरह होती है ना, चीनी मिट्टी की, शक्कर की, पतासे की जैसी, वो लेके आई है। और रूपमती मुखड़े पर एक नर्म दमक, रूपमती मुखड़ा यानी सुंदर चेहरा, सुंदर चेहरा किसका, माँ का, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन रहा। रूपमती, ये जो प्रश्न पूछते हैं, और जो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप देखते हैं कि रूपवती मुखड़ा, अरे बच्चे कैसा, वो तो रूपवान है, वती तो कौन है, माँ है, तो रूपवती किसके लिए है, माँ के लिए है। उस माँ के चेहरे पर एक नर्म यानी कोमल, दमक यानी चमक, उस माँ के चेहरे पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। कब चमक आ जाती है, जब बच्चे के घरउंदे में जलाती है दिया, बच्चे के घर में जब वो दिया दीपक जलाती है ना, तो जैसे वो माँ ने घर के बाहर रखा, छत पे रखा दिया, अब बच्चे ने कोई झोपड़ी बना रखी थी मिट्टी की, या कोई उसका टेंट हाउस होता है ना आजकल बच्चों का, ऐसा टेंट हाउस हुआ मान लो बच्चे के पास, तो माँ सोची भाई सब जगह दिए रख रही हूँ, तो एक बच्चे का जो खिलौने वाला घर है उसमें भी दिया रख देती हूँ, तो बच्चा इसको देख के खुश हो जाएगा। ये सोच के ही क्या हो गया, माँ के चेहरे पर क्या आ गई, चमक आ गई। तो दिवाली की शाम क्या कर लिया, घरों को सजा लिया, घरों को पूत दिया गया है, कलर पेंट कर दिया है, सजा लिया गया है।
चीनी मिट्टी, खिलौने, दीपक वगैरह वो सब लाए गए हैं। माता के सुंदर चेहरे पर एक कोमल चमक उस समय आ जाती है जब वो बच्चे के घर में दिया जलाती है। ये सोच कर कि बच्चा इसको देख के खुश होगा, पहले ही माँ के चेहरे पे क्या आ गई चमक, कि बच्चा देखेगा तो खुश हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो फोर्थ पैराग्राफ देखो। आंगन में लिए खड़ी है, देखो एक रुबाइया जो बात आई ना, रुबाइया, इसका नाम रुबाइया है। तो रुबाइया होता क्या है? रुबाइया उर्दू का छंद है। चार बातें मैंने भी आपको बताई थी ना यहाँ पे, चार बातें, तो उसकी पांचवी बात कौन सी हो जाएगी? पांचवी बात ये हो जाएगी इसकी, ये देखो, ये चार बातें तो ये दी। पांचवी बात कौन सी है इसमें? पांचवी बात ये हो जाएगी भाई, रुबाई रुबाइया छंद का प्रयोग हुआ है। जब विशेष लिखेंगे ना आप इसका, तो बोल देना रुबाइया छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये बातें इसमें विशेष के 5 पॉइंट हो जाएंगी। आगे बात क्या आई? आगे बात ये आ गई आपकी, आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। कि आंगन में खड़ा हुआ है बच्चा और चांद देख लिया, छोटा बच्चा चांद देख लिया। अरे ये क्या है? जैसे हनुमान जी ने क्या देखा था बचपन में? सूरज देख लिया था और बहुत लाल लाल सुंदर सुंदर लग रहा था कि बढ़िया फ्रूट लगा हुआ है तो बड़ा सारा खा के आता हूँ, उसको खाने चले गए थे ना। वैसे ही बालक ने क्या समझा, ये चांद यार बहुत सुंदर, क्या है ये, पता नहीं क्या है, चांद है क्या है, छोटा बच्चा है ना, यही चाहिए। मम्मी कहते बेटा ये नहीं मिलेगा, नहीं यही चाहिए बेटा, नहीं मिलेगा ये। और मेरी कान पे खींच के चांद मांगता है, पापा पे गया, पापा भी चांद मांगते हैं सामने वाला, है ना। बालक तो है ही, चांद पे ललचाए, बच्चा है, चांद पे जिद कर रहा है कि नहीं चांद चाहिए, चांद चाहिए। पर ठीक है, दिलाएंगी माँ, क्या बोलती है। अब क्या होता है कि चांद तो मिल नहीं सकता, तो माँ कांच लेके आती है, ये लेके आ गई कांच, और बच्चे का चेहरा उसमें दिखा रही है, दे बेटा ये है ना, वो ये है, चांद है। तो बच्चा, अच्छा, बच्चा खुद का चेहरा बहुत ज्यादा बात देखता नहीं है ना, तैयार माई करती है, तो उसको लगा, अच्छा यही चांद है क्या? अब पहले वाले हमारे जैसे बोले बच्चे तो मान लिए भाई हाँ यही चांद है। आजकल वाले तो बदमाश होते हैं, ये चांद है, फिर वो क्या है? तो बच्चा नहीं माने। पर पहले वाले भोले बच्चे थे, मान जाते थे कि कांच उसे देख करके, दर्पण उसे देख करके माँ बोल रही है देख आईने में चांद उतरा है, बेटा ये रहा चांद। अच्छा बच्चा खुश, अच्छा ये चांद है। चलो, इसका दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि चांद की परछाई भी चांद ही है, तो उस चांद की परछाई कांच में से दिखा दे, ये आ गया तो दिखाया ऊपर से, देखो ये चांद दिख रहा, तो वो परछाई वाली बात ध्यान रखनी है, क्योंकि पाठ परिचय में चांद की परछाई बताई है। और वैसे मेरे हिसाब से जो इसका सही होना चाहिए वो यही है कि माँ के लिए बच्चा क्या होता है, चांद का टुकड़ा होता है, इसलिए उसने उस बच्चे का अक्ष दिखा दिया और बोल दिया देखो ये चांद ही है, देख आईने में क्या उतरा है, चांद उतरा है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ में क्या हो गया, माँ बच्चे को लेकर खड़ी, बच्चा जो है आंगन में खड़ा हुआ है, चांद पाने की जिद कर रहा है। अब जब वो जिद कर रहा है तो माँ क्या करती है, उसे दर्पण देती है, कांच की, कांच में दर्पण में क्या करती है, उसको चांद का अक्ष, चांद की परछाई दिखाती है और बोलती है ये चांद उतरा है। दूसरी तरफ माँ के लिए बच्चा भी क्या होता है, चांद होता है, तो उसमें दिखाती है कि देखिए रहा चांद। तो बच्चा अपनी आकृति को देख करके, अपनी छवि को देख के क्या बोलता है कि हाँ चांद आ गया, बच्चा खुश हो जाता है। हो गई बात। और लास्ट पैराग्राफ जो आता है इसमें क्या आ जाता है, रक्षाबंधन, दीपावली गई, अब रक्षाबंधन आ गई, बीच में मकर संक्रांति नहीं आई, मकर संक्रांति वैसे आ जाएगी, ठीक है, अभी इधर नहीं आई है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रस की पुतली किसके लिए आया है? तो बोल देना बहन के लिए आया है। रस की पुतली किसके लिए आया है? रस की पुतली आया है बहन के लिए। क्यों? कि बहन जो भाई से प्रेम करती है, इसलिए रस की पुतली कह दिया। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और आकाश में क्या हो रखी है, घटाई छाई हुई है, बादल बादल छाए हुए हैं। किस श्रावण माह में आती है, श्रावण पूर्णिमा को आती है ना, कब आती है रक्षाबंधन? श्रावण पूर्णिमा को आती है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। श्रावण पूर्णिमा को आती है, तो उस समय क्या होती है, आकाश में बादल वादल छाए रहते हैं, तो हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है, जैसे बिजली बादलों में चमकती है, वैसे ही जो राखी बांधी है बहन ने, उस राखी में भी क्या हो रहा है, होता है ना आजकल की राखी तो डायमंड वाली वो होती है, तो वो भी चमकती है हालांकि, पर पहले उसे मोटी मोटी राखी होती थी, प्यारे भैया, राजा भैया, मेरे भैया, तो मोटी मोटी वो थैली पन्नी से रहती है ना, वो, तो वो कैसे हो रही, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। लच्छे किसको बोला है? वो राखी की जो पन्नी है, राखी को ही बोला है लच्छे। राखी की पन्नी जो होती है ना उसको, भाई के बांधती है चमकती हुई राखी, बहन क्या कर रही है, चमकती हुई राखी जो है वो भाई की क्या कर रही है, बांध रही है। ठीक है,
तो रस की पुतली बहन हो गई, आकाश में बादल छाए हुए हैं, बिजली उनमें चमक रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो राखी है वो भी क्या हो रही है, चमक रही है, उसके लच्छे जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं, और बहन जो है भाई के राखी बांध रही है। हो गई बात पूरी। ये लो जी रुबाइयों का खेल खत्म हो गया, पर हल्के में नहीं लेना है, इसमें से भी 6 नंबर का ये वाला आया हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये 6 नंबर, अब तो 100% में क्या 4 नंबर की आएगी आपके तो, पर उस समय 6 नंबर में भी आया हुआ है, कोई सा भी आ सकता है चैप्टर, किसी को हल्के में नहीं। तुलसीदास जी बड़ा तो उसमें से आएगा, कंपल्सरी नहीं है, इनमें से भी आ सकता है। ये हो गया व्याख्या करना। विशेष कैसे लिखते हैं मैंने दिखा दिया है, और भी बताऊंगा आपको किसी क्लास में कि विशेष क्यों जरूरी है, क्यों लिखना चाहिए, कैसे पूरे नंबर लेते हैं। ऐसे एक शानदार वाली क्लास करेंगे, जैसे पेपर पैटर्न में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।